कोई देश बनता है भूमि, जन और संस्कृति के संघात से, यानी धरती, वहाँ के लोग और वहाँ की संस्कृति। हर भारतवासी को वैचारिक रूप से वो किसी दल का हो, किसी पंथ और मजहब का हो, भारत के बारे में ये गर्व करने का क्षण है, मौका है कि वो भारत का वासी है। लोग तो बहुत से दुनिया के देशों के लोग ये कल्पना करते हैं काश उनका जन्म भारत में हुआ होता। उस देश में हम सब ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है आजादी के बाद, जिस आजादी को नाम और अनाम शहीदों ने अपने शहादत से दिलवाई, उसमें लोकतंत्र की अक्षुण्णता, वैचारिक मतभेदों के बावजूद, संघर्षों और प्रतिकूलताओं के बावजूद, विषमताओं के बावजूद इस देश को कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक लोकतंत्र की अक्षुण्णता, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और ऐसे में सरकारें आई और चली गई, हर सरकार ने उस लोकतंत्र और संविधान की परिपाटी से काम किया, लेकिन ये आकलन तो जरूर करना पड़ता है कि इस देश पर उस लोकतंत्र ने किस दल को ज्यादा समय दिया, किनको हुकूमत का ज्यादा अवसर मिला और उन्होंने क्या किया। ये आकलन तो करना ही होता है। पीछे मुड़ के देखते हैं, जिसको सिंहावलोकन कहते हैं। यदि आजादी के 79 वर्ष का सिंहावलोकन करें तो इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बहुतायत समय पर देश और प्रदेशों में राज किया, लेकिन उनका खाता देखेंगे, अकाउंट देखेंगे, उस खाते में भ्रष्टाचार मिलेगा, जातिवाद मिलेगा, परिवारवाद मिलेगा, अराजकता मिलेगी। और ऐसे में कांग्रेस के लोग, उसमें कोई भी हो, राहुल गांधी से लेके डोटासरा तक, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के शासन पर यदि आंच उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो उनको ये सीखना और समझना चाहिए कि देश में 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ तो कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ। देश में आजादी के बाद आपातकाल लगा तो इंदिरा गांधी के शासन में लगा। 19 महीने लोगों ने जेल की यातनाएं सही, और इसलिए कहावत उन पर सही बैठती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण का समय है। वो अपने विचार के प्रति, अपने संगठन के प्रति अपना गिरेबान में झांकें, उसको ठीक करें। मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने देश में विकसित भारत की जो संकल्पना दी है कि जब आजादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत पूरे तरीके से विकसित होगा, सक्षम होगा। और आज के इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस को वैचारिक संकीर्णता छोड़कर देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।